सर जीते हुए जर्नैल वाली इज्जत तो उनको मिलेगी इंडिया को डिफीट करने की। वो जो एयरफोर्स वालों ने 6-0 उन्होंने छक्का मारा है, वो उसकी भी शाबाशी उनको मिलती रहेगी। अब फील्ड मार्शल वाली डिस्क्रिप्शन होगी कि वो बाकी फोर्सेस के वो बॉस बारल नहीं है, ये उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना दें बरतानवी सिस्टम। देखिए नदीम मलिक साहब, मैंने आपसे कहा कि देखिए एक तो फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत कहीं भी डिफाइंड नहीं है, इट्स इनडेफिनिट, किसी कानून के अंदर किसी जगह के ऊपर नहीं है। वो और बात है, मैं आपको आज बोल रहा हूँ, आप यही बात अगले हफ्ते करेंगे आप, ठीक है। मैं आपको आज ही ये कह रहा हूँ कि 5 स्टार जनरल के बाद जॉइंट चीफ की जो भी बात की जनरल कयूम साहब ने, अब ये 5 स्टार डेकोरेटेड जनरल है। तो नीचे सारे 4 स्टार हैं, चीफ भी 4 स्टार था, अब ये 5 स्टार हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, जब 5 स्टार हो गए तो बाकी सब जूनियर स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब जूनियर स्टार्ट हो गया तो ऑटोमेटिकली कमांडर की पोजीशन में आ गए। मैं आपको जो बात कह रहा हूँ, आप एक हफ्ते बात करेंगे, मुझे फिर बुला लीजिएगा या मुझे एक मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि आपकी बात ठीक निकली। अब उसको तज्जिया लॉ क्या कहते हैं सर? लॉ वाले पास बैठे हैं, दाएं बाएं जाने के। हम भी लॉ मेकर हैं सर, अब हम जाहिल नहीं कि लॉ मेकर तो हम भी हैं। अभी ये सारे लॉ मेकर वजारत इनके पास है हमारा भाई। मैं मलिक साहब आज हम इसकी तारीफ कर रहे हैं इसकी और इसके प्राइम मिनिस्टर की, जबरदस्त काम थोड़े दिनों के लिए सर, थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप इनकी टर्म इन ऑफिस डिसाइड नहीं कर लेते। अकील साहब, मैं इसमें ये जरूर कहूंगा कि जिस तरह जन साहब ने जिक्र किया, वाकईतन उसमें ये कानून देखना पड़ेगा। और जो अभी मैंने आपको कहा कि रेगुलेट की हमने सर्विसेज चीफ्स की टर्म, जो तीनों हैं, नेवी के भी, एयरफोर्स के भी, आर्मी के भी, वो हमने उसको कैप कर दिया। ये इसी असेंबली ने किया और इसी असेंबली में वो कानून साजी की गई। अब वो विल कम टू दैट ब्रिज, विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है अभी। आपकी मानो कि बॉर्डर साहब की मानो, अब मैं थोड़ा मुश्किल में हूँ। असल में इनकी बात मानूं तो शायद कई और लोगों को खुशी हो, आपकी मानूं तो किसी औरों को खुशी हो। अब मुझे सही वाली बात बता। मैं देखिए इतना आपको ये अर्ज जरूर कर देता हूँ कि अभी इस चीज को ना देखें, ये सेलिब्रेशन की मोमेंट है, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए पूरी कौम को। अच्छा, मैं आपको और आसान कर देता हूँ, चलो मैं इसकी मुश्किल भी आसान है, मेरा भाई है। एक मफरूजे के तौर पर 1% अगर आपकी इनकी बात ठीक निकल आती है, 1% मफरूजे के तौर, हम है ना लॉ मेकर, हम सुप्रीम है, हम उसको बदल देंगे, लॉ बदल देंगे, खत्म होगी बात, टेंशन ही कोई नहीं। CDS बना देंगे वो चीफ ऑफ डिफेंस साहब। अब बताएं मुश्किलात क्यों रखते हैं, इजी रखे, रिजॉल्व में रख लें यार। हमायूं सर देखिए बात ये, अगर आप लॉ बदल देते हैं, आप जरूर लॉ बदल दें, आपने पहले भी वो कर दिया था, चेंज लेकर आए थे, देयर इज नो हार्म इन चेंजिंग वो है। लेकिन द थिंग इज दैट मेरे लिहाज से अगर हम लॉ बदलते, क्या हम लोग लॉ बदलते विद one person in mind, one position in mind, one situation in mind, या हम लॉ बदलते for the time to come? अगर हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन, टाइम, एफर्ट, बंदे के लिहाज से हम लॉ बदलते, मेरी नजर में दैट्स नॉट अ गुड लॉ। इट कैन बी डन, फेयर इनफ, लेकिन इज इट अ गुड थिंग टू डू? नो, इट इज नॉट अ गुड थिंग। लेजिस्लेशन कभी करनी नहीं। मैं बता रहा हूं, मैं आपको सोचना चाहिए, इदारे का सोचना चाहिए, दो ही चीजें। अच्छा, नंबर 2 जो मैं दोबारा कह रहा हूं, जो मेरी वो है उस लिहाज से कि ये एक ऑनर है, ये किसी भी जो जनरल होता है ये उन्हीं को मिलते हैं। ऑफ कोर्स किसी भी जनरल के लिए एक बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत ज्यादा ऑनरेबल चीज है। इसको आप अगर कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करोगे, दैट इज नॉट अ गुड थिंग, नंबर 1। नंबर 2, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें कोई एक्स्ट्रा पावर्स उसको नहीं डेलीगेट होती। नंबर 3, वो एज ए रिटायर नहीं होता, लेकिन वो सर्विस से हट जाता है। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। वुड ही रिमेन? नो, बट ही वुड नॉट स्टे, जनरली स्पीकिंग ही वुड नॉट स्टे एज एन इन सर्विस पर्सन, बट फॉर्मली रिटायरमेंट नहीं है। सो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। हाँ, देयर आर डेलिकेट वो चीज है, लेकिन क्या अगर फर्ज करो एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है, हम एज अ लॉ मेकर्स को क्या एक ऐसा लॉ पास कर लेना चाहिए कि जो कॉन्फर कर दे सारी पावर्स एक बंदे के पास? मैं ये समझता हूं वो लॉ भी ठीक नहीं है, चाहे उसकी इंटेंशंस क्यों ना अच्छी हो, वो लॉ ठीक नहीं है। हम लोगों को लॉ बनाना चाहिए इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज हाउ द गुड लॉज आर मेड। अगर हम लोग जिस तरीके से हम लोगों ने 26वीं तरमीम भेजी थी कि एक ना आपने, ना मैंने, ना बैरिस्टर साहब ने, हम में से किसी ने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के 1 मिनट उस पर तकरीर नहीं की। हाँ, मौलाना साहब के घर, आपके घर, उनके घर, फलाने के घर, उसमें कोई 6 बंदे इधर बैठे, 5 बंदे उधर बैठे, कोई किसी के घर जाके समोसे खा के कह रहा है कि हाँ ठीक है।
अगर इस तरीके से हम लोगों ने लॉ बनाना है तो फिर बेसिकली ये है लेट्स उस किताब को फाड़े और एंजॉय करें अपनी लाइफ।